तो राम राम भाई सभी को, कैसा हो सभी। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइड प्रेशर के ऊपर। अब साइड प्रेशर क्या होता है, इसका क्या यूज़ होता है, इसकी क्या क्या एक्सरसाइजेज होती हैं, तो वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। ओके, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, हर एक पार्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइड प्रेशर क्या होता है। ठीक, तो अब देखो साइड प्रेशर एक आर्म रेसलिंग का पार्ट है। ठीक है, जब हम आर्म रेसलिंग खेलते हैं तो एक मूवमेंट होती है जिसको हम साइड प्रेशर कहते हैं। अब सिंपली वो मूवमेंट दिखने में कैसी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप टेबल पर होते हो और अपना गेम खेल रहे होते हो, एंड देन जब हम अपनी बॉडी को साइडवेज मूव करते हुए, ठीक है, जिधर हमें पिन करना है अपने अपोनेंट को, उधर की तरफ अपनी बॉडी को लेके जाते हैं और अपने हाथ को उधर की तरफ लेके जाते हैं इस तरीके से, लाइक दिस। तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं साइड प्रेशर। ठीक है, सिंपली काफ़ी अपने आर्म को इधर से इधर मूव करना, ये हो गया साइड प्रेशर। ओके, अब इसी में जो है कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, लाइक हमारा बैक प्रेशर, हमारी कपिंग, तो और हमारा लाइक फ्लो प्रेस, ये सब। तो ये सारी चीज़ें ऐड होकर ही हम जब पिन करते हैं, ओके, जब हमारा हाथ पिन पैड की तरफ जाता है तो वो मूवमेंट साइड प्रेशर कहलाती है। ठीक है, हम बिना साइड प्रेशर के अपने ओपोनेंट के हाथ को जो है पिन पैड की तरफ नहीं ले जा सकते। अगर आप साइड प्रेशर का यूज़ करोगे तभी आप अपने ओपोनेंट को पिन कर सकते हो। ठीक, तो इन सब बातें से आपको पता चल गया होगा कि साइड प्रेशर क्या है और ये कितना इंपॉर्टेंट है आर्म रेसलिंग में, क्योंकि बिना साइड प्रेशर यूज़ करे आप अपने ओपोनेंट को जो है पिन ही नहीं कर सकते। ठीक, साइड प्रेशर तो यूज़ होना ही है। अब इस साइड प्रेशर को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो और इसकी क्या क्या एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है, तो अब देखो, जो इसको आप यूज़ करना है तो अब यूज़ करने के इसके काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। आप सिंपल साइड से भी खेल सकते हो। ठीक, आप अपना शोल्डर, अपनी बॉडी को यूज़ करते हो, आप प्रेस वे में साइड खेल सकते हो, आप बैक प्रेस यूज़ करते हो, आप टॉप रोल में साइड खेल सकते हो, कपिंग और शोल्डर कनेक्शन यूज़ करते हुए आप हुक में साइड खेल सकते हो। तो ये सारी मूवमेंट होती हैं। अब ये अलग अलग तरीके से ग्रिप हो गई, एक्सरसाइज हो गई, वो सब हो गया। अब इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब कुछ एक्सरसाइजेज मैं इसकी आपको बताऊंगा जिम में। ठीक, अगर आपके पास टेबल या फिर इस तरीके से कोई सेटअप नहीं है तो आप जिम में भी कर सकते हो वर्कआउट। तो मैं आपको जिम की एक्सरसाइज भी बताऊंगा, एंड देन आपको अगर आपके पास टेबल और सेटअप है इस तरीके का तो आप क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं, पहले जिम चलते हैं। ठीक है, अभी मैं जिम जाने वाला हूँ, देन मैं आपको बताता हूँ कि आप जिम में सिंपल एक पुली के साथ और जिम के ही इक्विपमेंट यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं कोई भी जो मेरे पास ये सारे इक्विपमेंट्स हैं इस तरीके के, ये सभी इक्विपमेंट है, तो ये इक्विपमेंट बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा। मैं सिंपल जो चीज़ आपको जिम में मिल सकती है उन्हीं चीज़ों से आप अपने साइड प्रेशर को किस तरीके से कर सकते हो वो बताऊँगा। तो ठीक है, तो जिम चलते हैं। अभी शाम हो रही है, मैं शाम के वक्त जिम जाता हूँ, तो जिम चलकर फिर मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज जिम में बताऊँगा, एंड देन वापस घर पर आकर आपको कुछ एक्सरसाइज मैं यहाँ पर इस सेटअप के साथ बताऊँगा। तो चलो जिम चलते हैं। तो अभी जिम में आ चुका था मैं और अभी मैंने अपना बॉडी वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है। आज मैंने करी थी चेस्ट। अभी चेस्ट में मैंने आज हैवी बेंच प्रेस लगाई थोड़ी, तो उसके ऊपर भी रील डल चुकी होगी अभी तक, तो है ना। तो अब जैसे मैंने कहा था, हम आज साइड प्रेशर का वर्कआउट करेंगे आर्म रेसलिंग में। तो साइड प्रेशर का वर्कआउट अब जिम में किस तरीके से कर सकते हो, तो मैं 3 एक्सरसाइज बताऊंगा। ठीक है, 3 एक्सरसाइज जिम में और 3 एक्सरसाइज जो है घर पे, जो अगर आपके पास आर्म रेसलिंग का सेटअप है, ग्रिप्स हैं उससे। तो जिम में मैं बताऊंगा बिना किसी आर्म रेसलिंग के इक्विपमेंट के, कोई भी ग्रिप यूज़ नहीं करूँगा, स्ट्रैप यूज़ नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं। सिंपल जो जिम में हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उससे किस तरीके से कर सकते हो टॉप 3 एक्सरसाइजेज अपने साइड प्रेशर के लिए। तो सबसे पहली एक्सरसाइज होगी हमारी, उसके लिए आपको अपनी पुली को अपने फेस, अपने हेड लेवल पर कर लेना है। ठीक है, इतनी ऊँचाई पर। अब आपको सिंपल एक ये वाला हैंडल चाहिए। ठीक है, ये हर जिम में होता है। अब इससे आपको किस तरीके से ट्रेन करना है अपनी साइड। अब सबसे इसको भी 2-3 तरीके से कर सकते हो, 2-3 वेरिएशंस में। सबसे पहले आप इसके बिल्कुल सामने खड़े हो जाओ इस तरीके से। ठीक है, अब वेट अपने अकॉर्डिंग रखना। ओके, अब सिंपल हमें इसको ग्रिप कर पकड़ना है, जैसे पकड़ते हैं इसको सिंपली। अब हम इसको वेट को पहले मैं पुल करूँगा अपनी तरफ। ठीक है, इस तरीके से अपने लेग्स को कनेक्ट करके। ठीक है, और पीछे की तरफ मैंने वेट को पुल किया, ये। ओके, अब मैं सिंपल इसको साइड में लेके जाऊंगा। ये इमेजिन कर लो ये आपके अपोनेंट का हैंड है। ठीक है, आपने उस पर ग्रिप करी हुई है, ये अपोनेंट का हैंड है। अब मुझे इसको पिन पैड की तरफ पिन करना है। तो अब मैं इसको पिन करूंगा अपने शोल्डर, अपनी बॉडी को यूज़ करते हुए। ठीक है, किस तरीके से, ऐसे। ये दोबारा सेंटर में आ गया और पिन, दोबारा सेंटर में आया, पिन। अब इसमें मैं क्या क्या चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसमें अपने लेग्स, अपने शोल्डर, ठीक है, और अपनी रिस्ट का। ठीक है, मैं इसमें सबसे पहले मैं इसको कप कर रहा हूँ अपने शोल्डर को आगे लाते हुए। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट स्टेप जो आ रहा है इसमें, ऐसे करके। सेकंड, मैं अपनी बॉडी का यूज़ कर रहा हूँ और अपने शोल्डर का यूज़ करते हुए इसको साइड में लेते हुए जा रहा हूँ पिन करने के लिए। कैसे, ये किया, देन पिन, और ये एक साथ फिर कुछ ऐसे हो रहा है। ठीक, ये पहला, अब मतलब पहली एक्सरसाइज है। अब इसका दूसरा वेरिएशन जो है उसमें आपको इस तरीके से, अभी हम इसके सामने खड़े थे, अब हमें इसके साइड में खड़े हो जाना है, ऐसे करके।
अब इसमें भी अपने वेट अपने अकॉर्डिंग रखना। अब जैसे अभी जो ये पहले वाली थी, ठीक है, ये अगर आप बिल्कुल साइड प्रेशर अभी स्टार्टिंग में ट्रेन कर रहे हो, बिगिनर हो, तो आप ये वाली करना। आपको थोड़ा टाइम हो चुका है, आप इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे हो, तो आप इस तरीके से बिल्कुल साइड में से भी कर सकते हो। ओके, वेट फिर भी इसमें ज़्यादा मत रखना, ठीक है, इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर जब आप साइड प्रेशर ट्रेन करते हो। अब इसको साइड में रखा बिल्कुल, ठीक है। अब आप सपोर्ट के लिए किसी को पकड़ भी सकते हो। पहले वेट को हम पुल करके सेंटर में लेकर आएंगे और अपने हाथ को अपने शोल्डर के अंदर रखेंगे इस तरीके से, ये, ठीक है। अब वेट इतना ही रखना कि आप इसको यहाँ पर इस तरीके से होल्ड कर सको, ठीक, ऐसे पुल किया और यहाँ पर होल्ड किया। नाउ अब मुझे सिंपल इसको साइड में ले जाते हुए, ये मेरा ओपोनेंट का हाथ है और मुझे सिंपल इसको यहाँ पर इधर पिन पैड पे पिन करना है, ये, और इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। अगर आपका हैंड जो है कंट्रोल नहीं हो पा रहा है बिना किसी सपोर्ट के, तो आप जैसे ये बेंच है, ठीक है, ये हमारी चेस्ट वाली बेंच होती है जो इंक्लाइन हो जाती है, तो इसको भी अपने इधर स्टमक लेवल तक इंक्लाइन करके उस पर हाथ रख के भी ये वाली भी और जो सामने से बताई थी ये वाली भी, ये दोनों इस तरीके से भी कर सकते हो। ओके, तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब दूसरी एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में हमें इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना है अपने चेस्ट लेवल पर, ठीक है, इधर। नाउ अब ये वाली एक्सरसाइज हमारे एक तरीके से मैं कहूँगा जो हम स्टार्टिंग में जो प्रेशर बना के रखते हैं साइड के लिए, है ना, अपना सेंटर लेने के लिए, ये वाला जो प्रेशर होता है हमारा, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हुक करो या फिर टो कर लो, कुछ भी हो, तो ये वाला आपका प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी साइड में आता है। तो इस चीज़ को कैसे ट्रेन कर सकते हो, आपको दोबारा ऐसे कर लेना है। अब आपको दोबारा से अपनी पुली के इधर साइड में खड़े हो जाना है बिल्कुल, ठीक। नाउ अब देखोगे तो ये बिल्कुल मेरे इधर ये जो रिस्ट है इसके बिल्कुल पैरेलल जो है ये पुली आ चुकी है। नाउ मुझे इसको वेट को पुल करते हुए एक ये मूवमेंट लेनी है ऐसे, ठीक है, जो मेरी एल्बो है एक ही लेवल पर रहेगी, बस इधर साइड में आ जाएगी, इधर की तरफ। अब अगर ये मूवमेंट समझ में नहीं आती तो हम जैसे अपने ये वाले इस तरीके से ट्विस्ट करते हैं ना, स्ट्रेचिंग करते हुए, तो सेम जैसे हम ये ट्विस्ट कर रहे हैं अभी ऐसे करते करते, अब सिंपल आपको अपने हाथ को इधर ऊपर लेकर जाना है और ये वही सेम चीज़ इस तरह की तरफ अपने पूरी बॉडी का यूज़ करते हुए इधर की तरफ आना है ऐसे करके, ठीक है, सिंपल तरीके से, काफ़ी समझ जाओगे। इसको इस तरीके से पकड़ा, ग्रिप ली, ठीक है, सपोर्ट ले लो, एल्बो एक जगह पर, और अपने लेट्स, अपने शोल्डर और बॉडी को पूरा इधर की तरफ मूव करते हुए वेट को पुल करना है, ठीक है। और ध्यान रखना कि हाथ हमेशा शोल्डर के अंदर रहेगा, ठीक है, और इधर इस तरीके से, ठीक है। वेट इस वाली एक्सरसाइज में वेट हल्का ही रखना है ना, क्योंकि ज़्यादा हैवी वेट रखोगे तो इंजरी काफ़ी आसानी से हो सकती है। जो भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ सारी साइड की, इनमें सबसे ज़्यादा हैवी वो जो फ्रंट से थी उसमें ही जा सकते हो, है ना, साइड वाली में मत जाना ज़्यादा हैवी, ठीक। तो ये दूसरी एक्सरसाइज थी जो अब थर्ड एक्सरसाइज जो आप कर सकते हो। अब हमारी देखो जो हमने ये ऊपर से कर ली, हमारी जो फ्रंट वाली साइड हो गई, साइड में से ट्रेन करने के लिए भी हो गया। अब एक हमारी साइड होती है जिसे हम कहते हैं डिफेंसिव साइड, ठीक है। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप मान लो आपका हाथ डिफेंस की तरफ चला गया, आपका अपोनेंट आपका हाथ को नीचे की तरफ ले गया, तो वहाँ से भी रिकवर कर सको अपने गेम को, है ना। तो यहाँ पे भी आपकी जो डिफेंसिव साइड होती है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो उस चीज़ को कैसे ट्रेन कर सकते हो, अब आपको जो अपनी पुली है इसको इतने लेवल पर नीचे कर लेना है, ठीक है। अब इस ग्रिप को हमने पकड़ा और हम जो पुली के हैं इधर ऐसे साइड में खड़े होंगे, ठीक। अब मेरे को इसको वेट को पुल करके अपनी जो एल्बो है, अपने इस एल्बो को अपने स्टमक पर यहाँ पर इधर रख लेना है, ठीक है। और अब मैं एक सेम जो मूवमेंट होती है वो मैं करूँगा कि मेरा हाथ जो है ये ओपोनेंट का हैंड है और वो मेरे हाथ को इधर नीचे लेके जा रहा है, ठीक, पिन पैड की तरफ। तो मैं इसको यहाँ पर इधर की तरफ रोकूँगा और फिर यहीं से मैं इसको दोबारा ऊपर की तरफ पुल करूँगा, इधर की तरफ, ये गया इधर की तरफ, ठीक। वापस सेंटर में लेके आऊँगा, तो इसको पुल किया, ठीक है, एल्बो को यहाँ रखा, नीचे और ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऊपर। ओके, तो इस तरीके से आप अपने डिफेंसिव साइड को जो है काफ़ी सेफली और सही तरीके से ट्रेन कर सकते हो, ठीक। ये हो गया। तो वेट इसमें भी ज़्यादा मत जाना, ठीक है। किसी भी साइड प्रेशर की किसी भी एक्सरसाइज में आप वेट ज़्यादा हैवी मत रखना, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही रखना, क्योंकि इन जो साइड प्रेशर की हमारी एक्सरसाइज होती है इनमें इंजरी का जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, तो वेट कम ही रखना, कम वेट पे हाई रेपिटेशंस करना, तो जो एक हमारा जो मूवमेंट होती है, एक एंगल होता है, वो उस पर साइड की मूवमेंट पे सेट हो जाएगा। तो ये 3 एक्सरसाइज हो गई, ठीक है, जो आप जिम में कर सकते हो। आपने देखा मैंने 3 एक्सरसाइज सिंपल इस एक हैंडल चीज़ें आपको बताई हैं, एक हैंडल और एक पुली,
तो इस तरीके से जो जिम में बेस्ट एक्सरसाइज हो सकती है मेरे ख्याल से जो है साइड प्रेशर की, वो ये तीनों थी। आप इन तीनों को इस तरीके से ट्रेन कर सकते हो। ओके, तो ट्राई ज़रूर करके देखना है ना, अगर आपके पास घर पे कोई सेटअप नहीं है, आप जिम जाते हो तो इस तरीके से भी ट्रेन कर सकते हो। तो अब घर चलते हैं, ठीक है, मेरा वर्कआउट भी हो चुका है, अब हम चलते हैं घर। फिर घर पे जाके मैं बताता हूँ कि आप टेबल पे और जो आर्म रेसलिंग के इक्विपमेंट्स हैं, पुलीज़ हैं, उन पे किस तरीके से अपने जो है साइड को ट्रेन कर सकते हो। ठीक, तो चलो घर चलते हैं। और ये तीनों एक्सरसाइज थी, तो इनको ध्यान से देखना और ट्राई भी करना। तो अब हम आ चुके हैं घर पर, ठीक, और अब हम करने वाले हैं इस टेबल और पुली के साथ अपना साइड प्रेशर का वर्कआउट। तो अभी मैंने आपको जिम में बताया था कि आप जिम में किस तरीके से कर सकते हो, मैंने आपको 3 एक्सरसाइजेज वहाँ पर बताई थी। ठीक, और अब मैं आपको 3 एक्सरसाइजेज यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब जो हमारी जो तीनों एक्सरसाइज होने वाली हैं वो इसी पुली पर और इस टेबल पर होने वाली हैं। और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट है ये रिस्ट स्ट्रेचर। ठीक है, सबसे बेस्ट कहूँगा मैं, अगर आपको अपनी साइड को बेटर करना है, साइड ट्रेन करनी है, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। और दूसरी चीज़ अब इसमें आती है, ये है हमारे पास एक सी हैंडल जिसमें कि लगी हुई है एक सिलेंड्रिकल ग्रिप। ठीक, अब सिलेंड्रिकल ग्रिप जो है ये आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो, 50 mm, 60 mm, 70 mm। ठीक, मैं ये 50 mm की यूज़ कर रहा हूँ। देन लास्ट में हमारे पास होगा ये एक मल्टी स्पिनर। ठीक है, एक 40 mm का मल्टी स्पिनर। तो ये तीनों चीज़ बेस्ट है बिल्कुल, और जो कि आपको चाहिए सिर्फ आपकी साइड ट्रेन करने के लिए, बिल्कुल सही तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से आप इन तीनों चीज़ों से अपनी साइड को काफ़ी ज़्यादा बेटर बना सकते हो। ठीक है, अगर इन इक्विपमेंट्स की बात करें तो, वरना जैसे मैंने जिम में बताया था, अगर इक्विपमेंट नहीं है तो सिंपल वैसे भी कर सकते हो। ठीक, तो अब सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इस सिलेंड्रिकल ग्रिप का। तो अब सारी एक्सरसाइजेज जो है वो ऊपर से ही होंगी। ठीक है, ऊपर की तरफ अपनी पुली रखनी है। तो सबसे पहले मैं इस सिलेंड्रिकल ग्रिप के यूज से, सिलेंड्रिकल ग्रिप से आपको कैसे यूज़ करना है वो बताता हूँ। तो इसको अब अपनी पुली पर लगा लेना है। ठीक, नाउ अब आपको सिंपल इसको ऐसे पकड़ लेना है बस। अब हमें अपने वेट को पुल करना है, और वेट को पुल करने के बाद आपको अपनी एल्बो को अपने पैड के सेंटर में रखना है, और जो है अपना हाथ वो अपने शोल्डर के अंदर रखना है। ठीक है, इस तरीके से, ये अंदर। ठीक, ऐसे, ये। ठीक है, नाउ अब आपको अपने जो है अपने पूरी बॉडी का यूज़ करते हुए, अपने शोल्डर का यूज़ करते हुए, अपनी कपिंग का यूज़ करते हुए अपने हाथ को इधर पिन पैड की तरफ लेके जाना है और इसको पिन करना है। ठीक है, इमेजिन करो कि ये अपोनेंट का हैंड है और आपने इसको पकड़ के कप करके इसको पिन करना है ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, वो आप देखोगे तो मैं अपनी एल्बो को भी साथ ही साथ ड्रैग कर रहा हूँ। वो जैसे जैसे स्टार्टिंग पोजीशन में मेरी एल्बो आगे है, ठीक है, और जो एंड पोजीशन में मेरी एल्बो ये यहाँ इधर पीछे होगी। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि मैं इसको एकदम से पीछे कर दे रहा हूँ, मेरी सारी मूवमेंट्स एक साथ हो रही हैं। देखो इस तरीके से, अप डाउन, अप डाउन। ठीक, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो अपने इस सिलेंड्रिकल ग्रिप को साइड प्रेशर ट्रेन करने के लिए। ठीक है, नाउ अब हमारे पास आ जाता है ये एक मल्टी स्पिनर। अब इसको भी कैसे यूज़ करना है, देखो आपको इसको अपनी पुली पर लगा देना है। अब ये जो है ये स्पेशली हुकर्स के लिए होगी। ठीक है, ये वाली जो साइड होगी इस तरीके से ट्रेन करना स्पेशली हुकर्स के लिए। ये क्या करेगी, ये आपकी जो हमारी सुपनेटेड साइड होती है, ठीक है, जिसमें हम अपने सुपनेशन का यूज़ करते हुए वो इसको पिन करते हैं या फिर प्रेस मान लो, तो उसके लिए ये वाली एक्सरसाइज बेस्ट होगी उस पर्सन के लिए। आपको इसको इस तरीके से अपनी पुली पर लगा देना है। नाउ अब जैसे ये स्ट्रैप नीचे की तरफ है यहाँ पर, तो अब इसकी आपको पोजीशन किस तरीके से लेनी है वो देखो। आपको अपने पाम को, ये हमारा पाम है, इस पाम को आपको इस ग्रिप के यहाँ पर स्ट्रैप की तरफ इस तरीके से रखना है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और इसको ग्रिप को ऐसे पकड़ लेना है। अब जो ये स्ट्रैप है, आपको इस स्ट्रैप को अपने हाथ से यहाँ से घुमाना है ऐसे करके। ठीक है, और इसको वापस से ऐसे घुमा के इधर लेके आना है। ठीक है, ये ऐसे करके, और इसको यहाँ पर इस तरीके से ऐसे रोल कर लेना है ऐसे करके। ठीक है, ये तो यहाँ से इधर और इधर की तरफ रोल। ठीक, अब ये स्ट्रैप देखो इधर से इधर आ गई। अब ये स्ट्रैप क्या काम करेगी, ये मेरे फिंगर्स को, जब मैं इसको नीचे की तरफ पुल करूँगा तो ये मेरे फिंगर्स को बाहर की तरफ खोलेगी ऐसे। ठीक है, या स्पेशली मेरे इन 2 फिंगर्स को। ठीक है, तो इसको इस तरीके से ग्रिप ले लेना है। नाउ अब आपको वेट को पुल करना है, दोबारा से उस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने शोल्डर अलाइनमेंट का। ठीक है, अपने हाथ को अपने शोल्डर के अंदर रखना है, प्लेट्स को पूरा एंगेज रखना है। ठीक है, वेट को नीचे की तरफ पुल किया,
नाउ अब आपको इसको अपनी नीचे वाले दोनों फिंगर से सुपनेटेड साइड में कप करते हुए इसको साइड में पिन करना है। देखो किस तरीके से, ठीक है। हाथ को आगे रखना और राइज लेके रखना, और ये देखो इनसे कप ऐसे सुपनेटेड साइड में और राइज करे करे साइड साइड मारनी है, ये वापस ऊपर, ये ठीक ऐसे करके। ओके, तो इस तरीके से इस मल्टी स्पिनर से अपनी साइड को ट्रेन कर सकते हो। नाउ अब हमारे पास आ जाता है हमारा ये रिस्ट रेंच है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट, जो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है साइड ट्रेन करने के लिए। अब इसको कैसे यूज़ करना है आपको, अपनी पुली पर लगा दिया हमने इसको ऐसे करके, ठीक है। तो इसको अपनी पुली पर लगा लेंगे हम, ठीक है। पुली ऊपर ही रहेगी अभी भी। नाउ अब इसको आपको यूज़ कैसे करना है, देखो ये डिस्टेंस इस तरीके से रहता है, ठीक। अब आपको इसको रोल करना है पहले, ठीक है। पहला स्टेप हमें इसको ऐसे ऊपर की तरफ से इधर रोल करना है, इधर और ऐसे करके, ठीक है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रैप मिलती है इस पार्ट पे, यहाँ पर इधर। अब हमें इस स्ट्रैप में अपने हाथ को इंसर्ट करना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो इसको इधर टाइट कर लेना है। अब देखोगे तो ये हमारा हाथ इस पर इस तरीके से फिक्स हो गया है, ठीक। नाउ अब जो ये स्ट्रैप है, ठीक है, ये स्ट्रैप हमारी देखो आप इधर की तरफ आ रही है, ठीक है, ऐसे घूम के इधर से। तो अब जब मैं इसको पुल करूँगा ऐसे, तो जो स्ट्रैप्स हैं ये मेरे फिंगर्स को बाहर की तरफ खोलेंगे, ठीक है, इधर की तरफ प्रेशर आएगा और मेरे फिंगर्स बाहर की तरफ ऐसे खुलेंगे। तो मुझे इनको खुलने नहीं देना है, मुझे इनको अपने फिंगर्स, मतलब मुझे इसको अपने फिंगर से पकड़ के रखना है, ठीक। और इसको मुझे सिंपल जैसे हमने अभी इसको यूज़ किया था, ठीक है, कप करके अपने शोल्डर कनेक्शन बना के साइड में पिन किया था, तो वही सेम चीज़ करनी है, बस ये इससे काफ़ी बेटर है, ठीक है। रिस्ट टेंशन काफ़ी बेटर है इससे। ग्रिप लिया, वेट को पुल किया, ठीक, हाथ को शोल्डर के अंदर रखा। नाउ इसको कप करते हुए हमें साइड में पिन करना है ऐसे, ये ठीक, ऊपर। ध्यान रखना कप हमें पूरा करना है, ठीक है, पूरा पूरा अंदर कप, जितना ज़्यादा अंदर इसको कप कर सकते हो एंड तक ले जाते हुए उतना ज़्यादा कप करना। और एक और चीज़, आप जब इसको नीचे की तरफ ले जाओ तो नीचे ले जाके आपको वहाँ पे इसको लगभग 1-2 सेकंड का होल्ड देना है। कैसे, देखो ये इधर, ठीक है, थोड़ी देर रुके, फिर वापस ऊपर, फिर पिन, थोड़ी देर रुके, फिर वापस ऊपर, पिन, ऊपर। ओके, तो इस तरीके से अपने इस रिस्ट टेंसर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों एक्सरसाइजेस थी इन तीनों इक्विपमेंट से, जो कि मुझे बेस्ट लगते हैं, ठीक, साइड ट्रेन करने के लिए। ये तीनों इक्विपमेंट, सिर्फ आपको ये तीनों इक्विपमेंट चाहिए अपनी साइड ट्रेन करने के लिए, वरना जो अगर सबसे बेस्ट जो है, सबसे बेस्ट वो है ये रिस्ट टेंसर, ठीक। इससे बढ़िया कुछ नहीं साइड ट्रेन करने के लिए, आप बेफिक्र इसकी तरफ जा सकते हो, ठीक है। आप इससे ट्रेन करोगे तो आपको एब्सोल्युटली रिजल्ट मिलेंगे अपनी साइड में, ठीक है। आपकी साइड काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी, फिर चाहे वो आप हुकर हो या फिर टॉप रोलर हो, ठीक है। नाउ अब देखो, अभी हमने इसको ट्रेन किया इधर सामने से, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, तो आप इसको इधर ऐसे करके सामने लगा के ट्रेन कर सकते हो। फिर वरना अगर आपको थोड़ा और इससे एक स्टेप आगे जाना है तो आप अपनी पुली को इधर साइड में, ठीक है, डायगनली लगा कर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अपने टेबल को पुली के डायगनली खड़ा कर सकते हो। देन आप इधर से पुल कर सकते हो वेट को, और जो ये सेम एक्सरसाइज, ठीक है, यही सारी एक्सरसाइज रहेंगी, इधर से पुल करके देन आप उनको कर सकते हो, ठीक है। आपको फिर उससे भी एक स्टेप आगे जाना है तो आप अपनी पुली को टेबल के बिल्कुल साइड में रख सकते हो, और दोबारा से ये एक्सरसाइजेज जो हैं बिल्कुल साइड में से यहाँ से भी कर सकते हो, ओके। और बाकी कुछ एक्सरसाइजेज और हैं, ठीक है, ये मैंने बताई हैं जो मेरे को सबसे ज़्यादा बेटर लगती हैं। और बाकी आप इस स्टेप से भी ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। स्टेप से हमारी जो प्रोनेटेड साइड होती है, ठीक है, प्रोनेटेड साइड कैसे होती है, उसमें हम अपनी पुली को जो है यहाँ साइड में रखते हैं, ठीक, साइड में रखते हैं, और जो पुली होगी उसको मिडिल में रखना है अपने लगभग शोल्डर लेंथ पर, और फिर इस स्ट्रैप को उस पुली पर लगा देना है। वहाँ से फिर हमें इसको प्रोनेशन से हम साइड ट्रेन कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो इस पुली को मैं ज़रा इधर लगा लेता हूँ, फिर आपको जो है प्रोनेटेड साइड करके दिखाता हूँ और वो कैसे होती है वो समझाता हूँ। ओके, तो अब ये जो है पुली मैंने हाँ अपनी साइड में लगा लिया, ठीक है, अपने टेबल के डायगनली लगा ली। अब इससे आप अपने प्रोनेटेड साइड को किस तरीके से ट्रेन कर सकते हो, ठीक। तो आपको जो अपनी जो ये पुली है, ठीक है, ये इधर चेस्ट लेवल तक रखनी है। देन आपको इस पर ये एक स्ट्रैप लगा देनी है, ठीक। नाउ अब पहले हम करेंगे हमारे देखो तीन तीन तरह के प्रोनेशन होते हैं, हमारा थंब प्रोनेशन, हमारा हैंड प्रोनेशन एंड हमारा जो है रिस्ट प्रोनेशन। तो इन तीनों प्रोनेशन से हम साइड किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं, तीनों प्रोनेशन के साथ। सबसे पहले थंब प्रोनेशन, तो इस तरीके से स्टेप लगा देंगे। नाउ अपने थंब प्रोनेशन की जो है पोजीशन हम इस पर लेंगे ऐसे करके,
ठीक। ये अब मेरे को वेट को पुल करना है, अपने हाथ को पिन पैड तक लेके आना है, वेट को पुल करते हुए अपने शोल्डर अलाइनमेंट बना कर रखनी है, ठीक है। सबसे जरूरी हमेशा जब भी साइड को ट्रेन कर रहे हो तो हाथ शोल्डर के अंदर रखना है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ठीक, अब हमें इसको पुल करना है वेट को और अपने शोल्डर के अंदर लेके इधर सेंटर में लेके यहाँ पर आ जाना है। सबसे पहले ये लेना है आपको, ठीक है, ये पोजीशन लेनी है। तो वेट उतना रखना जितना आप इस जगह पे यहाँ पर पुल कर सको, ऐसे करके, ठीक। नाउ अब मेरे को अपना प्रोनेशन, ठीक है, प्रोनेशन मारते हुए इसको साइड में यहाँ पर पिन करना है। ओके, समझ रहे हो, प्रोनेशन लगाते हुए इधर इसको साइड में पिन करना है। ये मेरे ओपोनेंट की फिंगर्स हैं, मेरे को उसको खोलते हुए इसको पिन करना है यहाँ पर। अब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, सेंटर में लिया और पिन, वहाँ पे सेंटर में आए, पिन, दोबारा पिन। ओके, देखा आपने, मेरा जब स्टार्टिंग पोजीशन से लेके एंड पोजीशन तक मेरा हाथ मेरे शोल्डर के अंदर था, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। तो ये था थंब प्रोनेशन। अब बारी है हमारे हैंड प्रोनेशन की। हैंड प्रोनेशन के लिए भी, ठीक है, ये स्टेप है। अब हमें इसको हैंड प्रोनेशन की पोजीशन में पकड़ लेना है। कैसे? सिंपल स्टेप को यहाँ पर ऐसे, ठीक। अब ये स्टेप जो है इधर आ जाएगी ऊपर यहाँ पर, वरना इसको इस तरीके से पकड़ सकते हो। इसको थोड़ा खोला, हाथ को इसके अंदर डाला यहाँ पर और घुमाकर इधर ऐसे कर, जैसे राइजर पे पकड़ते हैं ना, राइजर की जगह इसको नीचे प्रोनेशन पे ले आओ, तो ऐसे करके भी पकड़ सकते हो, वरना जैसा भी बताया इससे पहले उस तरीके से। तो ये हैंड प्रोनेशन पे लिया। अब सेम चीज़ प्रोनेशन लगाना है, ठीक है। इस बार अपना हैंड प्रोनेशन लगाएंगे और साइड में ले जाते हुए इसको पिन करेंगे, सेंटर में खींचा, हाँ, शोल्डर के अंदर, राइज और पिन, वापस से सेंटर में पिन, दोबारा पिन। ओके, तो ये था हैंड प्रोनेशन के साथ साइड। अब सबसे एंड में हमारे पास आ जाता है लास्ट हमारा रिस्ट प्रोनेशन। रिस्ट प्रोनेशन को कैसे चेंज करना है, ये भी काफ़ी सिंपल है। अब हमें अपनी स्ट्रैप को थोड़ा लंबा कर लेना है, लगभग इतना। नाउ अब हमें रिस्ट प्रोनेशन की पोजीशन लेनी है। वो कैसे लेनी है आपको, अब आपको दोबारा से इस थंब के अंदर अपनी स्ट्रैप को डालना है, ऐसे करके। अब इसको हम ऐसे ऊपर से घुमाते हुए ऐसे, ये, ठीक है, ऐसे घुमाया और इधर घुमा के इसको इधर स्ट्रैप पर, मतलब अपनी रिस्ट पर लेकर आ गया, अपनी स्ट्रैप को अपने रिस्ट पर लेकर आ गया मैं, ऐसे घुमा के, ठीक है। ऐसे इसमें नहीं आया तो यहाँ पीछे से अपनी रिस्ट पर रखी स्ट्रैप और इसको ऐसे घुमा के ऊपर इधर थंब में डाल लिया या फिर इधर हाथ में ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। जैसे आपको समझ में आए उस तरीके से कर लेना। बस जो ये स्ट्रैप है जो पुली से कनेक्ट है यहाँ पर हुक में, वो आपके रिस्ट पर होनी चाहिए इधर से। अब दोबारा से सेम चीज़ दोबारा, इस बार हमें अपने रिस्ट से प्रोनेट करना है और इसको पिन करना है। वेट को पुल किया, हाथ शोल्डर के अंदर और रिस्ट से प्रोनेट करते हुए साइड पिन, दोबारा पिन, ऊपर पिन पर पिन। ओके, तो ये तीनों तरीके थे अपने प्रोनेटेड साइड को ट्रेन करने के, ठीक है। काफ़ी सिंपल था, मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज मैंने भी बताई इन इक्विपमेंट से, ये स्ट्रैप से, और जो मैंने आपको जिम में बताया वो सारी एक्सरसाइज है, ठीक है। मैंने बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से समझाया है ना। अगर आप उसमें मैंने आए हो तो आप दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज थी जिससे आप अपने साइड प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो, जो कि मुझे बेटर लगती हैं, जो कि मैं खुद करता हूँ। तो वो सारी एक्सरसाइज मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, ठीक। तो इन्हें ट्राई ज़रूर करना, ठीक है, अपने शेड्यूल में, अपने जो आप ट्रेनिंग करते हो तो उसमें ऐड करके देखना। अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो जो मैंने जिम में बताई आपको, सिंपल उस एक हैंडल से एक पुली पर वो तीनों एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास इक्विपमेंट्स हैं तो आप इनसे भी जो है ये ट्राई कर सकते हो अपने पुली पर, ठीक है। इनसे तो जो मैंने बताया जिम में भी कर सकते हैं ना। टेबल नहीं है तो जैसे इंक्लाइन बेंच बताई थी, इंक्लाइन बेंच को अपने स्टमक तक किया और वहाँ पे फिर एल्बो रख के ये सब कर सकते हो, ठीक। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइजेज जो मैंने बताई आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक। और बाकी अगर आपको ये इक्विपमेंट्स जो मैंने आपको दिखाई, आपको ये इक्विपमेंट्स अच्छे लगे हों, आपको भी इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं, आपको भी चाहिए, तो आप इनको परचेज कर सकते हो कोंग आर्म रेसलिंग से, ठीक। तो उसकी जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। जो उनकी वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके इन सभी इक्विपमेंट्स को परचेज कर सकते हो। ये टेबल, ये पुली,
रेस्टेंचर सब कुछ जो भी है आर्म रेस्लिंग का A to Z सामान सारा आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ज़रूर चेक कर लेना। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट में मेरे को बता देना आपको जो है नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक, तो तब तक के लिए जय श्री राम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।